का युग्म है। कौन है इसमें? 18,25 से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले इसके गुणनखंड क्या होंगे देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिहाई 48, तिहाई 144। इसमें क्या क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन है? 3 3, इनका योग, इनको जोड़ कितना आएगा? 6 आएगा। आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6। ठीक है। उसके बाद m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y 3 तथा 3x प्लस एम वाई बराबर एक अद्वितीय है? इसको किस प्रकार से करना है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, मतलब इसको रख देंगे, एक बराबर कितना आया? 3। फिर इसको रख देंगे, ठीक है। फिर इसको मतलब इसमें गुणा करके जो हमारा वो होता है ax1, उसमें मान रख के इसका आंसर निकालेंगे। उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा m बराबर डज नॉट इक्वल टू -6। चौथा नंबर क्वेश्चन आता है 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। मतलब मान निकालना है एक प्रकार से। x बराबर 6, y बराबर, इसमें क्या करना है? इसको इसको समीकरण को रखना है। देखिए, पहला समीकरण क्या है हमारा? 2x प्लस 3y बराबर 18, फिर x माइनस 2y बराबर 2। देखिए, इसमें बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? ऊपर का 2 का गुणा कर देंगे, नीचे भी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ पर 6 और 36, ये से ये कट जाएगा। यहाँ पर 6 है तो कितना बचेगा? 4 4y बराबर, यहाँ पर कितना हो गया था? यहाँ पर 36, 36 और 2 कितना आ गया? ठीक, इस प्रकार से आप y का मान निकाल लेंगे और बस फिर y का मान इसमें एक समीकरण में रख देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। तो हमारा y का मान कितना निकल के आएगा? y का मान निकल के आएगा 2 और x का मान 6, इस प्रकार से। ठीक है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है 5k के मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के वाई प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। कब होंगे? +1 1 प्लस मतलब -k1 प्लस -1 5, कितने होगा? जब +-1 होगा। ठीक, उसके बाद हमारा यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। इसमें भी आपको हल करना है। किस प्रकार से? इसको इसमें गुणा करके, ये क्या है? x, मतलब इसको आपको इस प्रकार से बना लेगा a² माइनस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बना लेना है। फिर उसमें मान रख देना है, फिर इसका निकल के आएगा +-2। उसके बाद क्या करना है? सातवां नंबर क्वेश्चन आ जाता है व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 तथा B के निर्देशांक 1, 4 है तो A का निर्देशांक होगा। A का निर्देशांक क्या निकल के आएगा? -3, 10 A का निर्देशांक निकल के आएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर होंगे तो k का मान होगा। k का मान क्या होगा? 12 होगा कि 17 होगा कि 4 होगा कि 9 होगा? क्या होगा? 12 होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। 10वां नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्या होगा? 9:25, 3:5, 6:10, 25:9। कितना होगा? 9:25। 11 नंबर, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना होगा? क्षेत्रफल का अनुपात 4:4, 3:4 मतलब 3:2, 4:9, 2:1। कितना होगा इनके क्षेत्रफल का अनुपात? 3:2 होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि यदि tan थीटा 8/15 है तो कौशिक थीटा का मान होगा। कितना होगा? 7/8 की 4/3
कि 8/17 है कि 15/7। इसमें क्या रखना है कि टेन थीटा है, टेन थीटा को किसके अपोजिट होगा उसका मान, उसमें मान रख देना, फिर कॉस का मान निकाल लेना। तो उसको जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 17/8। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, यदि 2 cos 3 थीटा 1 हो तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान क्या होगा निकल के आएगा, सभी का मान रख देंगे तो इसका 20 निकल के आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्त की परिधि में 3:2 का अनुपात हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो मैं क्षेत्रफल का अनुपात निकल के आएगा 9:4 निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आता है निकल के, यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धवृत्त को उनके आधारों से जोड़ा जाए तो एक नए बने ठोस वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कितना होगा 4πr², 6πr², 8πr², 2πr², कितना होगा 4πr²। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवर्तक की माप नहीं है, माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन, कौन नहीं है मानक विचलन। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, कितना होगा 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कितना होगा 5 होगा। उसके बाद 19वां नंबर, यदि किसी बारंबारता बटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा, बहुलक बताना है। 16, 15, 18, 17 कितना निकल के आएगा 16 निकल के आएगा। उसके बाद प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, कितनी होगी 5:5 होगी। उसके बाद हमारे जो सेक्शन ए, इनको देख लेते हैं हेल्प। हमारा खंड बा में क्या है, सिद्ध कीजिए, कितनी बार बताया। इसमें क्या करना है, अपरमेय, सबसे पहले मान लीजिए कि माना ये परमेय संख्या है, फिर इस प्रकार से आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये तो आपने कर ही लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। क्या है sin2a निकालना, इसको आप मतलब √3/2 किसका मान होता है, उसमें आप यहाँ पर मान रख देंगे, फिर उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा sin2a का मान निकल के आ जाएगा। फिर सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के आकार के। देखिए सबसे इसमें क्या करना है देख लेते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, सबसे पहले क्या क्या है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लिख लेते हैं, क्या है πr²h। फिर वक्रपृष्ठ का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh। और हम मान लेते हैं आधार की त्रिज्या क्या है इसकी, आधार की त्रिज्या बराबर हमारी है r। ठीक है, क्या कहा गया है, बेलन के आयतन का 2 गुना, तो बेलन का आयतन क्या है मतलब 2 गुना, तो 2 गुना πr² बराबर उसके वक्रपृष्ठ बराबर 2πrh वक्रपृष्ठ, आधार की त्रिज्या का गुणनफल, इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2πr²h, और इसमें क्या हो जाएगा 2πr²h। तो ये बराबर हो गए LHS बराबर RHS, तो ये हमारा सही निकल हो जाए। इस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या जाता है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका की गणना कीजिए। कितनी बार मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था, ये इसी प्रकार का देखिए मैंने अभी कराया था, अभी कल सुबह की वीडियो में ही। ठीक है, अगर आप देख कर गए होंगे तो आपके ये नंबर आ गए होंगे। देखिए कितने सारे से क्वेश्चंस आए हैं, ये भी आया है, उसके बाद यहाँ पर 2 आए हैं, कितने आए 4, 4, 8, 2, 10। मैंने कहा था अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं, अभी देख लीजिए, ये 10 से 15 मिनट में आपके 10 नंबर पक्का हो जाएंगे। देख लिए 10 नंबर आ गए। देखिए 2 नंबर ये हो गए। ठीक है, 2 नंबर के बाद उसके बाद 4 नंबर ये और 4 नंबर ये, कितने हो गए 10 नंबर हो गए। देख लेती है, मैंने कहा था 10 नंबर बिल्कुल पक्का, 4 नंबर इसके, 4 नंबर इसके और 2 नंबर इसके, 10 नंबर मैंने जो कहा था वो हमारे 100% कहा था पक्का, तो पक्का ही हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या था, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, ये भी आपको क्या ऐसे इस प्रकार से आपको निर्देशांक करना था। ठीक है, इस प्रकार से इस बार दूरी थी x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ पर ये मैं क्या दिया है, अनुपात कितना है 2 अनुपात, मतलब m1 कितना है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3 है। और फिर आप जो हमारा सूत्र होता है क्या, एक m1 x2 अपॉन पूरे प्लस m2 x2 नहीं m2 x1 होता है बटे m1 प्लस m2, फिर एक ये कोष्टक में उसके बाद एक कॉमा लगा के m1 y1 प्लस m2 y2 बटे
m1 प्लस m2 में अब मान रख देंगे तो आपका इसका मान निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है k के किस मान के लिए बिंदु k -1, 2 -1 तथा 4, 5 का एक ही रेखा में होंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बता देता हूं मैं। इस प्रकार से आपको बना लेने हैं। क्या करना है, मतलब ये तीन होते हैं, एक बिंदु, दो बिंदु, अगर ये तीनों एक ही समान पर हो तो त्रिभुज नहीं बनता है। अगर जैसे यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इससे मिलकर एक त्रिभुज बन जाएगा। पर एक ही अगर होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आता है, 0। तो ये कितना दिया गया है हमारा, k1, के ये कितना गया है, 2, 1 और ये 4, 5 दिया गया है। ठीक है, और फिर क्या पूछा गया, एक ही रेखा पर होंगे, के के किस मान पर, मतलब यहाँ पर मान निकालना है कि एक ही रेखा में हो। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल से आप इसका सूत्र लगा देंगे, जो हमारा सूत्र होता है x1, y1, x2, y2, x3, y3 में मान रख देंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाता है, क्या है निकल के देख लेते हैं। उसके बाद ये तो इंग्लिश में लिखा, ठीक है। उसके बाद ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण, मतलब ये जो है इनको आपको हल कर लेना है। हल करेंगे जो आप, तो फिर आप x का मान कुछ निकल के आएगा और कुछ y का मान निकल के आएगा, और जो भी मान निकल के आए उसमें आप ग्राफ में इस प्रकार से, जैसे x1 x y डैश, इस प्रकार से रख देंगे, गिनती लिख देंगे। जैसे अगर -3 यहाँ पर है तो इस प्रकार से बना के लिख देंगे 3, -4, जो भी निकल के आए वो आप उसका मान रख देंगे। ठीक है, फिर 2 अंकों से बनी संख्या, इसको किस प्रकार से करना है, माना पहली संख्या इकाई ना, 2 अंकों से बनी संख्या का योग, माना संख्या बराबर, फिर उसका योग कर देंगे। फिर यदि संख्या के अंक उलट देंगे, संख्या के अंक को उलट देंगे, मतलब माना संख्या बराबर क्या होती है, 10x प्लस, मतलब 10x प्लस y, फिर इसको पलट नहीं पाए तो 10y प्लस x, फिर 17 हो जाता है। इस प्रकार से आप कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर यदि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर तक का ABC कोण 45 अंश हो, तो एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिससे संलग्न भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाएं को 3/4 हो। इसको किस प्रकार से करना है देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको एक, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर देखिए पीछे ही कराया था। इस प्रकार का कुछ चित्र बनेगा। क्या करना था, सबसे पहले आपको एक रेखा खींच लेनी है। रेखा खींचने के बाद आपको क्या करना था, जैसे ये हमारा कहा गया है, कितना कहा गया है इसमें, 6 सेंटीमीटर, तो आप 6 सेंटीमीटर का एक चाप भर यहाँ लगा देंगे, फिर 3 सेंटीमीटर का भर के यहाँ लगा देंगे, फिर जहाँ से काटेगा इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद सबसे इसमें देखना है कि सबसे बड़ा 3 और 4 में क्या बड़ा है, 4 है, तो यहाँ इतनी, मतलब यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे, न्यून कोड बनाते हुए रेखा खींचेंगे और इसमें 4 बराबर ऐसे कर लेंगे, जैसे B4 तक कर लेते हैं। B4 करने के बाद आप क्या करते, जो नीचे दिया हो 3/4 पर रखकर ऐसे चाप लगा देते, फिर इसकी दूरी नाप लेते और यहाँ से लगा देते, फिर यहाँ से इस प्रकार से मिला देते, फिर इस प्रकार से मिला देते। तो इस प्रकार से आपको करना था प्रश्न। ठीक, ये भी मैंने आपको कराया था इसमें। ठीक, उसके बाद हमारा जाता है नेक्स्ट नंबर, चित्र में यदि BD लंब है AC पर तथा CE लंब है AB, तो सिद्ध कीजिए कि कोण AEC समरूप हैं त्रिभुज ADE के। मतलब ये त्रिभुज समरूप है किसके, इसके। देखिए ये 90 अंश है तो इसका निकाल लेंगे, फिर ये 90 अंश तो इसका निकाल लेंगे, फिर इसका जोड़ देंगे, फिर इसका जोड़ देंगे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, 4 नंबर का आया था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये भी आ गया। ये भी आप अगर इसको हल देखना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाता है यही। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कितनी बार कराया, क्या करेंगे आप, इसको कुछ u मान लेंगे, u और v मान लेते। ठीक है, फिर u और v का मान निकाल लेते और अंत में इसका मान रख देते, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कितने रैखिक समीकरण योग को मैंने आप पुरानी वीडियोस जाकर देखें, इसका मैंने फुल सोल्यूशन कराया हुआ है सभी वीडियो का। उसके बाद हमारा इसमें आपको एक करना था। ठीक, 6 नंबर का आता है उसमें। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है हमारा 80 मीटर ऊंचा, मतलब मीनार वाले क्वेश्चन आ गए, उसको भी मैंने करा। जैसे ये एक धरातल है और उससे 80 सेंटीमीटर दूरी पर कोई मतलब है। ठीक है, उसके बाद चोटी से मकान की छत तो ऊपर ही होगी कुछ, मतलब जमीन से कुछ तो ऊपर होगी छत। ठीक है,
तथा आधार के अवनयन कोण बताया था। क्रमशः 45 इस प्रकार से 45 सेंटीमीटर का कोण बनाती हैं, ठीक है, तथा 60 सेंटीमीटर, ये 60 का, ये 45 का, ठीक, ये 60 का, ये 45 का, ठीक है। तब उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी इस प्रकार से, आप पहले इसका क्षेत्रफल फिर इसका क्षेत्रफल फिर इस मतलब लंब इसका कड़ निकाल के आपको रख लेना था, पहले लाल बटे कक्का की ट्रिक से, ठीक है। लंब बटे कड़ का इसके आप करके निकाल लेना। उसके बाद हमारा क्या जाता है, इसमें से आपको एक करना था, क्या था, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। फिर 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 सेंटीमीटर गहराई तक खोदा जाता है। ये हमारा आ गया उससे शंकु से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। निकाली गई मिट्टी का आयतन निकालेंगे या फिर उस आसपास बांधे गए बहुत सारे क्वेश्चंस, ये सभी मैंने क्वेश्चंस कराए थे। तो इस प्रकार से आई होप आपने सभी क्वेश्चंस अपने बोर्ड एग्जाम में करके आए होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम को आग लगन पेपर 4 के आए होंगे। इसीलिए बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।